हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसे कि हमारे एग्जाम को अब केवल 2 ही दिन बचे हुए हैं। आज 20 है, परसों 21, कल 21, परसों 22 और 23 तारीख को हमारा एग्जाम है। ठीक, अब आपके पास केवल 48 से 60 घंटे बचे हुए हैं। ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में मैं कहूँ तो। लेकिन देखिए, अब इस समय ना ही आपको पढ़ने में उतना मन लगेगा, ना ही कुछ काम करने में मन लगेगा, क्योंकि देखिए एग्जाम का वेट होता है, सबको डर रहता है। इसी डर को भगाने के लिए आप हर दिन क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि अधिक से अधिक आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें और आप कुछ टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, एकदम कुछ टॉपिक जो मैं आपको कह सकता हूँ हॉट टॉपिक कह सकता हूँ, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकता हूँ। जैसे कि हमारे थंबनेल में लिखा अंतिम समय में क्या पढ़े और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे टॉपिक है जो मैंने अपने 5 साल मैंने दिए हैं पीएससी में, तो उससे मैंने एक एनालिसिस किया हूँ कि यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरा अभी तक के प्री रुका नहीं है ना, मैं कह सकता हूँ बस फाइनल सिलेक्शन होने का है। इंटरव्यू कॉलेज 2022 में 4 इंटरव्यू रहे हैं मेरे, प्रोविजनल लिस्ट के कारण हुआ नहीं है सिलेक्शन, तो इसलिए मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपको इस प्रीलिम्स में दे रहा हूँ। आप यहाँ से अपना स्कोर 85 के अबव कर सकते हैं आप। ठीक है, 85 से अधिक क्वेश्चंस आपके सही होना चाहिए, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ पोस्ट अभी 110 है, लेकिन पेपर के बाद पढ़ना तय ही है। चलिए देखते हैं हम लोग कि हमको पढ़ना क्या है इन 3 दिनों में या 48 घंटे में। सिंपल सा मैं बोलूँ, यदि यूनिट 1 की मैं बात करूँ, ठीक है, यूनिट 1 में क्या हमारा ऐड हुआ है? सबसे पहले का जो पहला चैप्टर ये हमारा क्या, भारतीय इतिहास की संकल्पना, या भारतीय इतिहास की संकल्पना विचार। ठीक है, भारतीय इतिहास की संकल्पना विचार, जिसमें प्राचीन भारत के ज्ञान से लेकर कहाँ से, पहला चैप्टर प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर कहाँ तक के तीर्थंकर तक के, इन टॉपिकों को आप सरसरी निगाहों से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कल एक लेक्चर बनाया था, कौन सा था, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे फैक्ट फैक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या करना है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की इतिहास, कौन से इतिहास आपको करना है, प्राचीन इतिहास करना है। ठीक है, प्राचीन इतिहास में भी आपको जैसे कि परमार वंश कर सकते हैं आप। ठीक है, परमार वंश के पश्चात चंदेल कर सकते हैं। ठीक है, चंदेल के पश्चात कलचुरी, ये आप 3 प्रमुख वंश को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं राजा भोज से, तो प्रत्येक ईयर मतलब हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, राजा भोज जी की कभी किताब पूछ, कभी रचनाएं पूछ ली है उनकी, या कभी उनके दरबारी कवि की रचनाएं पूछ। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक आईएमपी हो जाता है। ठीक है, फिर आप विश्व धरोहर देख सकते हैं, 3 विश्व धरोहर है अपने यहाँ स्थायी सूची में। ठीक है, वो देख सकते हैं, और अभी हाल ही में 6 अस्थायी स्थलों को भी, मतलब 6 अस्थायी सूची में, मतलब अस्थायी सूची में 6 स्थलों को ऐड किया गया, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, जनजाति व्यक्तित्व तो जनजाति वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ही। अब देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जनसंख्या पढ़ना है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, मैक्सिमम 30 मिनट में हो सकता है आपको। मध्य प्रदेश की जनसंख्या और जनसंख्या, भारत भारत की जनसंख्या, दोनों को कंपेरेटिवली आप पढ़ सकते हैं, 30 मिनट में आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात आप यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ से आप ऊर्जा वाला सेक्शन कर सकते हैं, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, ऊर्जा वाला सेक्शन, एनर्जी, एनर्जी हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक साल पूछा था उन्होंने क्या, पवन ऊर्जा। ठीक है, फिर पवन ऊर्जा में रैंक पूछा था, मध्य प्रदेश की रैंक, फिर भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कौन कर रहे थे, एनर्जी से ये आईएमपी। और साथ ही बहुत ही खास टॉपिक है, आईएमपी टॉपिक है खनिज। ठीक है, खनिज तो मध्य प्रदेश का फेवरेट टॉपिक है भाई साहब, यहाँ से क्वेश्चंस आना तय ही है, आउट क्वेश्चन है। आप या तो कोयला की माइन याद कर लीजिए, लोहे की माइन याद कर लीजिए, या फिर सोने की माइन याद कर लीजिए। ठीक है, ये आईएमपी टॉपिक है किसका, यूनिट 3 का। ठीक है, यूनिट 4 में केवल वैसे टॉपिक बता रहा हूँ जो एकदम यहाँ से क्वेश्चंस आते ही है ना। यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 में आपको देखिए वन रिपोर्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वन रिपोर्ट पढ़ना है। ठीक है, ये कहा, ये पढ़ना है, मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ना है।
क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ना है और साथ ही उद्योग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उद्योग। लास्ट समय में पढ़ना है। बाकी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन अंतिम समय में आप ये चीजें रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है? तब जब आपका मन नहीं लग रहा हो, जब आपने 400 ऑब्जेक्टिव लगा लिए हो, उसके बाद आपके पास समय बच रहा है, आप इन टॉपिकों को सरसरी निगाहों से आप देख सकते हैं। ये हो गया। और साथ में एक मिट्टी मृदा टॉपिक है, मध्य प्रदेश की मृदा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है? अब यूनिट 5 में क्या देखना है आपको? यूनिट 5 में सबसे पहले तो आपको संसदीय प्रक्रिया देखना है इसमें। ठीक है? 70, 90, 79, 80, 81, ये आर्टिकल अच्छे से देख। ठीक है? प्रेसिडेंट देखना है आपको। ठीक है? आर्टिकल 52 से लेके कहाँ तक के, तक के, ये देखनी है यहाँ से। ठीक है? पश्चात आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे? राज्यपाल। ठीक है? कहाँ राज्यपाल देख सकते हैं? 52 से लेकर के तो कहाँ तक के? 62 तक के, 62 तक के ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। फिर इसमें मध्य प्रदेश में आप सीएम देख सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कौन रहे हैं। तो आप ये टॉपिक यहाँ से करना है आपको, यूनिट 5 से। कहाँ से? यूनिट 5 से। ठीक है? और साथ ही इसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, मध्य प्रदेश का सुशासन। क्या हुआ? मध्य प्रदेश में सुशासन। देखिए, मैंने मेरा एक इसका लेक्चर है, ठीक है, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है? तो आप वो देख सकते हैं, केवल कितने मिनट का है? 40 से 45 मिनट का वीडियो है, तो आप उसे देख सकते हैं। बहुत ही आईएमपी टॉपिक। और मैंने इस लेक्चर को कहाँ से बनाया हूँ? मध्य प्रदेश इकोनॉमी सर्वे और जनसंपर्क मंत्रालय की वेबसाइट। तो आप इसे देख सकते हैं। शासन से क्वेश्चन आना तय है, आउट क्वेश्चन है यहाँ से। इसके पश्चात यूनिट 6। आप यूनिट 6 में क्या देख सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश का आप एमएसएमई और कृषि देख सकते हैं। क्या? एग्रीकल्चर और एमएसएमई देख सकते हैं। एमएसएमई नीति कब आई थी? सरकार इसके लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है, ये देख सकते हैं। बाकी आप, इसका एक टॉपिक है वित्तीय संस्थान। ठीक है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक जिसको बोल सकते हैं आप, ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। और G20 तो यहाँ से आईएमपी हो ही जाता है। ठीक है? G20 बहुत ही आईएमपी है इस यूनिट, इससे यूनिट 6 से हल्का हल्का देखना, बाकी कुछ आपको करना नहीं। सेवन्थ यूनिट में आप देखिए, अब साइंस रिवीजन करने का बिल्कुल समय नहीं है, तो यहाँ से आप इजी टॉपिक उठा लीजिए, इन्वायरमेंट कर सकते हैं। ठीक है? फिर इसमें क्या? आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग में आप सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया कर लीजिए। क्या? आनुवांशिक रोग में भी आप क्या कर लीजिए? सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि बहुत ही चर्चे में रहा है ये। ठीक? और साथ ही आप क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य नीति। ठीक है? या स्वास्थ्य नीति कर सकते हैं, स्वास्थ्य नीति। ठीक है? 2017 की स्वास्थ्य नीति कर सकते हैं आप। कि क्या टारगेट रहे हैं, ठीक है, कितने, कब कौन से रोग का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा, ये आप याद कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। यूनिट यूनिट 8 करंट अफेयर। ठीक है? करंट अफेयर कितना भी पढ़ो, बनना तय है आपसे। मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपने करंट अफेयर स्पीड से पढ़ा है, एग्जाम पीडीएफ से पढ़ा है, या कोई भी किताब से पढ़ा है, तथ्यवान। आजकल मार्केट में बहुत सारी किताब आई हैं, तो वहां से आपने देख लिया होगा, तो अब इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है? अब आप यूनिट 9 में आप क्या पढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो आप कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ लीजिए। जनरेशन है लैंग्वेज की, है ना, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। पश्चात आप देख सकते हैं कंप्यूटर में क्या, कंप्यूटर की मेमोरी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी। साइबर सिक्योरिटी देख सकते हैं। इतने टॉपिक आप देखिए। और साथ में यहाँ पे आप देख लीजिए क्या, रोबोटिक्स देख लीजिए। रोबोटिक्स और एआई, एआई के लिए भी क्या क्या कार्य किए गए सरकार के द्वारा, और कौन कौन से रोबोट का भी निर्माण किया गया है। जो इसमें हमारा जो पेंडेमिक हुआ था, कौन सा, कोरोना वाली पेंडेमिक आई थी, उसमें कौन कौन से रोबोट ऐसे डेवलप किए गए जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हुआ, अमूलचूल परिवर्तन आया। ठीक है? ये आपको करना ही करना है, हल्का हल्का देखना, ज्यादा नहीं देखना, आपको ऊपर ऊपर देखना है, सरसरी निगाहें जिसको बोलते हैं। और यूनिट 10 तो मैंने आपको एक मैराथन लाया ही था, तो आप यूनिट 10 वहां से रिवीजन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा वीडियो है वो, जो मैं आपको सब कुछ दिया हूँ। ठीक है? ये आपको करना है, यदि आपसे हो जाए तो। बाकी मैं कहूँगा, जितना से जितना आप रेस्ट कर सकते हैं, जितना से जितना आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, कीप काम रख सकते हैं,
काम को मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है, आपको पेपर के आगे का नहीं सोचना है कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। केवल आपको इतना करना है कि अपने मन को क्या रखना है, शांत रखना है, नेगेटिविटी से दूर रखना है। और आप से मैं एक निवेदन करूंगा कि आप 2 से 3 अभी किसी से बात ना करें। किसी से बात का मतलब कि आप पेपर के बारे में किसी से चर्चा ना करें कि पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा, मैंने तो पढ़ा नहीं, ठीक है, मैंने तो ये टॉपिक छोड़ रखा हूँ। अब आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, आपको एक बता रहा हूँ मैं पॉजिटिविटी का क्या खेल होता है। ठीक, अब आपने सोच लिया कि मैंने सब पढ़ रखा हूँ, ये कहाँ जाएगा, ब्रह्मांड में जाएगा ये, ठीक है, ये एनर्जी तो आपने बोला है वो ब्रह्मांड में जाएगा। अब यही आपको रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगा, वापस आपके पास आएगा। ठीक है, जब वापस आपके पास आएगा, देखिए इससे ये परिवर्तन होगा कि आपको जो क्वेश्चन है वो भी आपको बन जाएंगे। देखिएगा, आप कभी नोटिस करिएगा, लेकिन जब आप नेगेटिव एनर्जी रिलीज करते हैं तो आपको रिफ्लेक्शन में भी कैसी एनर्जी मिलती है, नेगेटिव एनर्जी मिलती है। यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा हूँ, मेरा प्री कैसे निकलेगा, ये सब आपने पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं आपने टॉपिक को कवर किया। जैसे कि या तो फिर आपने जब थ्योरी में उसे नहीं कवर किया तो आपने ऑब्जेक्टिव लगा लिया उसका, जब आपने ऑब्जेक्टिव लगा लिया है तो फिर आपने थ्योरी भी कर लिया है। ठीक है, ऐसा आपने संपूरक वे में आपने कर लिया सारा सिलेबस। ठीक है, तो इतना मैं कहूँगा, जितना से जितना आप पॉजिटिव रह सकते हैं पॉजिटिव रहिए, या कम, अभी 2 3 दिन बहुत कम बात करिए, ठीक है, और नेगेटिव लोगों से तो बहुत ज़्यादा दूर रहिए, जो आपको आकर कहेंगे कि यार 110 पोस्ट है, ये क्या होगा। अरे भाई केवल एक ही पोस्ट चाहिए आपको, है ना, केवल एक ही पोस्ट चाहिए, इससे आप ऐसे लोगों से दूर रहें। और बाकी हाँ, मेरी ये आशा है आपसे, आप 80 से 85 प्रश्न करेक्ट करके आएंगे और 24 जून को मेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बेस्ट ऑफ लक आपको, ठीक है, ऑल द बेस्ट ये कह सकता हूँ मैं। और बाकी देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, बस अपना दिमाग को स्थिर रखना, फोकस रखना है कि पेपर 23 को है, पेपर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको उस दिन पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा पेपर देते देते कि मेरा प्री निकल चुका है ना। ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना, ज़्यादा हतोत्साहित भी नहीं होना, आपको मध्यम, गोल्डन मीन को बोलते हैं हम लोग अरस्तु की लैंग्वेज में, गोल्डन मीन, या फिर मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं हम लोग गौतम बुद्ध के वे में, आपको वो फॉलो करना है। आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आई कि आपको इस 2 से 3 दिनों में क्या क्या रिवीजन करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको, यूनिट 1 में आप नया जो चैप्टर ऐड हुआ है वो देख सकते हैं, यूनिट 2 में आप परमार चंदेल से देख सकते हैं और विश्व धरोहर देख सकते हैं। यूनिट 3 में आप देख सकते हैं जनसंख्या एनर्जी खनिज देख सकते हैं। यूनिट 4 में मध्य प्रदेश की वन रिपोर्ट नदी और मृदा देख सकते हैं। यूनिट 5 में आप संसदीय प्रक्रिया देख सकते हैं, प्रेसिडेंसी देख सकते हैं, राज्यपाल देख सकते हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, और सुशासन जैसे टॉपिक को देख सकते हैं। यूनिट 6 में आप ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, क्योंकि देखिए कहाँ से आएगा हमें भी नहीं मालूम है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। लेकिन आपको मैं बोलूंगा वित्तीय संस्थान एक बार देख लीजिए, G20 एक बार आराम से देख, इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर साथ साथ में आपको क्या देखना है, इन्वायरमेंट देखना है, आनुवांशिक रोग देखना है, ठीक, स्वास्थ्य नीतियाँ देखना है, इसके टारगेटेड, एक करंट अफेयर आप आपने लगा ही लिए होंगे क्वेश्चन। यूनिट 9 में क्या देखना है आपको, कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या देखना है आपको, मेमोरी देखना है, मेमोरी के पश्चात आपको क्या देखना है, साइबर सिक्योरिटी देखना है, और लैंग्वेज की जनरेशन देखना है, और रोबोटिक्स और एआई देख सकते हैं। यूनिट 10 तो वैसे आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं इससे बोलूंगा इनके संवैधानिक प्रावधानों को यहाँ पे एक बार, ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग 24 तारीख को, मीन्स स्टार्ट करेंगे हम लोग फिर से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।